गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। इस तरफ से लेकर के इधर तक तुमने कभी कोई शख्स ऐसा देखा? वो शख्स कितना बुरा होगा। मेरी बहनें बैठी हैं, मगर मसले की बात है, बताना खोलूंगा जरूर। कितना बुरा इंसान होगा वो नौजवान जो अपनी मां पर गलत हरकत के लिए गलत नजर डाले। मेरे इशारा समझ गए? जो नौजवान, जो बेटा अपनी मां के साथ जिना करे, मां पे गलत नजर रख के मुंह काला करे, कितना बुरा होगा वो। उससे ज्यादा नीच, बुरा और क्या जुमला बोलूं, इससे खराब हो सकता क्या? कितने नौजवान ऐसे हैं यार, पता नहीं क्या हो गया है। अगर शादी ब्याह में जाएंगे ना तो इनके दिल में खौफ खुदा नहीं है। तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने जा रहे हैं। कितने नौजवान छतों पे को देखते हैं। और मेरी बहनों को भी शर्म हया गैरत बिल्कुल खत्म हो चुकी। अल्लाह, ऐसा लिबास पहनेंगी, ऐसे कपड़े पहनेंगी, और ये भी उधर कोई भागती है जिधर मर्द खड़े होते, लड़के खड़े होते, ऐसी गिजरा रही है, ऐसे दांत फाड़ती है और सेल्फी ले लेकर के उधर कोई भाग रही है। इन्हें ना अपने बाप की शर्म, ना मां की शर्म। मगर सुनो, वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना नीच होगा जो अपनी मां पे गलत नजर रखे। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया, जिस मां ने पाला पोषा, और जब ये जवान हुआ तो अपनी मां के साथ मुंह काला करे, इससे बुरा इंसान कोई हो सकता है? बोलो। अगर कोई तुम्हें मिल जाए ऐसा, उससे दोस्ती रखोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, बोलो, उसके साथ में खाना खाओगे, उसे बुलाओगे, चलाओगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? तुम में से अगर कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो। हैं लोग हैं। आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं? वो बातें उठा रहा हूं जो आले रसूल के सामने आज तुम तौबा करके जाओ। समाज में आग लग गई है, आग। कौन है वो नौजवान? पहले मैंने आयत पढ़ी थी, अब दलील हदीस से दूंगा। हदीस, पूरी दुनिया के लोगों का कलाम गलत हो सकता है, मगर आका का कलाम, बोलो, नबी का फरमान गलत? कौन है वो जो अपनी मां के साथ मुंह काला करना जैसा है? खोल रहा हूं, तवज्जो से सुनना। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका? बोलो बोलो बोलो। सूद और ब्याज। जब हम राजस्थान गए तकरीर करने कोटा में, पता चला कि सैयद साहब है ये। एक साहब आए, उन्होंने 500 रुपए दिया, हाथ उच्चू में मुसाफा किया और बोले हजरत बस दुआ कर दी। मैंने कहा अच्छा, काय के लिए दुआ कर दूं? क्या करते हो तुम? का? बोले वैसे अल्लाह का दिया सब कुछ है, बहुत दौलत है, कोई परेशान, ठीक हो, बस दुआ कर। मैंने कहा क्या करते हो तुम? बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, आराम से लेटता हूं। मैंने कहा आपके बच्चे काम करते होंगे, बच्चे करते हैं क्या? बोले नहीं, वो भी नहीं करते। मैंने कहा फिर फैक्ट्री वगैरह कुछ लगा रखी है क्या? बोले नहीं हजरत, बहुत अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्या? बोले 2 करोड़ रुपया मार्केट में अपने ही चल लिया। माशाअल्लाह। मतलब ये था सूद पे उठा रखा था, ब्याज पे उठा रखा था। जो लोग कहते ना पैसे से पैसा कमा रहे हो, जो लोग मार्केट में रुपया छोड़ते हैं, 10,000 दे दिए, 12 लिए, 15 दे दिए, 16, 17 लिए, 20 दे दिए, 21, 22 लिए, रुपये से रुपया कमा रहा हूं। जब मैंने सुना, पांवों के नीचे की जमीन फेंक दिए पैसे। मैंने कहा ऐसी दौलत पे लानत है। हदीस सुनो, इसलिए बता रहा हूं। उस शख्स का नाम भी पूछ लिया था, मगर नाम नहीं बताऊंगा, बेइज्जती करना नहीं है। ये बात इसलिए बता रहा हूं नसीहत के तौर पे, ताकि तो अगर किसी का कारोबार ऐसा हो, कोई काम करता हो, सूद और ब्याज पे रुपया पैसा देता हो, तो वो आज आले रसूल की मौजूदगी में इनका दामन पकड़ के तौबा कर ले। सही मानों में दामन पकड़ने का मतलब ये है।
समझ में आ रही बात? नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज, क्या बोलो? सूद और ब्याज। अल्लाह आका की दो हदीसें, इजाजत है? एक हदीस ये है, नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, जो पाप होता है, उस गुनाह के 70 दर्जे, 70 हिस्से हैं। और एक हदीस ये है, नबी ने फरमाया कि 73 दर्जे। समझ रहे? 70 और 73 दोनों हदीसें मेरी नजरों से गुजरी। नबी ने फरमाया, अब मैं तुम्हें समझाऊं, एक हिस्सा ये रखा है, एक हिस्सा ये रखा, एक हिस्सा ये रखा। ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुना, उसके कितने हिस्से हो गए बोलो? 17, वो 70। एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा। अल्लाह नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, 70 सबको नापो, उनमें से छोटा वाला हिस्सा जो है, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है, जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। जब छोटे हिस्से का ये आलम है, तो बड़े का आलम क्या हो? आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो बोलो। जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग सट्टा खेलते हैं, जो लोग ताश के पत्तों पे जुआ लगाते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे जुआ लगाते हैं, कुछ लोग क्रिकेट वगैरह टीवी वगैरह में उस पे जुआ लगाते हैं, कुछ लोग खेल पे हार जीत पे जुआ लगाते हैं, कोई किसी चीज पे जुआ लगाता। ये छोटे छोटे तुम्हारे घर में बच्चे 1 साल के 2 साल के, इनके तुम कपड़े ला रहे हो हराम के पैसे से, घर में चाय पत्ती आ रही है जुआ और सट्टे के पैसों से, तुम्हारी बीबी के कुंडल बन रहे हैं, जेवर हार बन रहा तेरे मेरे छीने हुए पैसों से। हराम का लुकमा तुम्हारे घर में जाया। आज तुम ये वादा करो, आले रसूल यहां बैठे, ये ऐद करो, हम अपने बच्चों को चटनी खिलाएंगे, मुर्गा नहीं खिलाएंगे, बकरा नहीं खिलाएंगे, दाल खिला लेंगे, हराम का लुकमा बच्चों के पास आने नहीं देंगे। हम मर्द है मर्द, नमक से रोटी खिलाएंगे, खून पसीने की कमाई खिलाएंगे, बच्चों को हम पाल के दिखाएंगे। रिस्क देने वाला मेरा मौला है। आज ऐद कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कभी भूखा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो तौबा करते हो? बेशक। तौबा करते हो? हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा है, आज के बाद कोई हराम नहीं, जुआ नहीं, सट्टा नहीं, कोई हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। रख लो। इतने लोग होते हैं ऐसे। मेरी बातें तुम्हें कठिन लग रही होंगी, मगर ये कठिन नहीं है प्यारे। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार से ये सब आज तरज में तकरीर क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी होगा। मगर कभी कभी मौका मिलता है यार, इन प्यारों के, जिन ताजुश शरिया का नाम आपने लिया ना, वो इसी खानदान के लिए खड़े हो जाया करते थे। बेशक, बेशक। ये वो शहजादे, करामत होती है, करामत जब सुनाई जाती है ना तो लोग कूद जाते हैं, कहते वाह वाह, नारे तकबीर, नारे सलाम। जैसे एक जगह करामत हुई कि ताजुश शरिया जा रहे थे बिहार के दौरे पर, साथ में खादिम भी थे। स्टेशन पे पहुंचे, नमाज का टाइम हो गया, उधर ट्रेन का टाइम हो गया। ताजुश शरिया ने खादिम से कहा मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछ गया जनाब। इन्होंने नियत मान ली, ट्रेन चली नहीं। सारे लोग परेशान, चल क्यों नहीं रही है? चली नहीं क्योंकि अल्लाह वाला नीचे, ट्रेन नहीं चली। और जब ट्रेन नहीं चली, ताजुश शरिया ने सलाम फेरा, दुआ मांगी, नमाज के बाद जाके बैठी, ट्रेन चल गई। लोगों में नारा लग गया। तुम इससे क्या समझे? तुमने क्या सबक लिया? फिर नारा लगाते हैं हम बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश। अच्छी बात है, मगर ताजुश शरिया को देखो, तुम पक्की सच्ची मोहब्बत करते हो तो इस सैयदजादे से ये सबक लेकर के जाना। ताजुश शरिया की वो जात है जिन्होंने ट्रेन छोड़ दी मगर नमाज नहीं छोड़ी। तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जोहर की नहीं पढ़ी, असर की नहीं पढ़ी, मगरिब की नहीं पढ़ी, ईशा की नहीं पढ़ी। कहता है ताजुश शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, बादशाह मियां का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आज़म का दामन नहीं
बोलेंगे तेरे हाथ में दामन कहाँ है? अगर दामन पकड़ना है तो तुझे नमाजें पढ़ना होगी। ताजु शरिया से मोहब्बत करना है तो ताजु शरिया ने ये बता दिया, ओ लोगों मेरी जात वो है कि मैं दुनिया का काम छोड़ सकता हूं मगर नमाज नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज नहीं छोड़ सकता। नारा तो लगा दिया हमने, हजरत के चूमो आज, अरे हजरत के चूम, बस अल्लाह ताला बरकत अता हजरत की बारगाह।